अम्मी आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे और गुल को माफ कर दिया और सब कुछ भुलाकर हमें अपना लिया। अहमद, मेरी औलाद हो बेटा, तुम्हें तो 100 खून माफ कर सकती हूँ, लेकिन उस लड़की को माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। क्या हो गया अम्मी आप तो इतनी रहमदिल थी, मेहरबान थी, और अब आप। हाँ, अब जालिम हो गई ना, तो इसमें भी उसी लड़की का कसूर है। पहले तो उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया और अब तुमसे शादी करके बैठ गई। मजाक समझ लिया उसने तुम्हें और हम सबको। अम्मी प्लीज उस पर झूठे इल्जाम मत लगाएं। उसकी पहली शादी भी खाला और मोमी की कहने पर हुई थी और मुझसे भी शादी उसने खाला के कहने पर की है। ये ऐसी क्या मजबूरी थी उसको? पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी कर सकती थी, एक मकान की मालिक है, उस मकान की मालियत 1 करोड़ रुपए सेविंग में रखती, आराम से रहती। खुदा के लिए अम्मी, इस माशरे में एक जवान अकेली लड़की का रहना क्या आसान है? वो भी तब जब उसका अपना सगा भाई उसे मकान छीनने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा हो। अच्छा, तो मैं ये समझूं कि तुमने उस पे तरस खा के शादी की है। तुम उस पे तरस खा सकते हो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना। उसने जो कुछ किया है ना मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती। बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो गई? अंदर चलो, चलो चलो, आ जाओ। तो हमसे भी 4 हाथ आगे निकल गई है। मैंने सोचा था कि तू और मैं मिल के ना इसका नाक में दम कर देंगे, ये यहाँ से निकल जाएगी, तो हमें निकालने पे लग गई है। हायला मी, हम तो उसके आगे बड़े सीधे साधे से निकले। अरे वो तो पूरी डाइन है, डाइन। और ऐसी डाइन 8वें घर पर भी हमलावर हो जाती है। अम्मी, अब हमें भी कोई इंतजाम करके रखना पड़ेगा। अरे ये 8वां बदनसीब घर हमारा ही होना था, कहीं और जाके मरती मनहूस हमारे ही गले पड़ना था इसे। अम्मी, ये सारी गलती ना आपके उस लाडले बेटे की है। नफीस भाई ने ना सारी जिंदगी उल्टे ही काम किए हैं, हमें ही नुकसान पहुंचाना आया है उनको। तो क्या करूं, बेटा है मेरा, घर से तो निकाल नहीं सकती, ना ही जिंदगी से। अच्छा तो ठीक है, बजाती रहे अपने गले में पड़ा ढोल। उनसे तो अच्छे रईस भाई हैं, कम से कम उन्होंने आपके आगे अपनी बीवी की एक चलने नहीं दी कभी। अरे हाँ, वो बेचारा मुझे मना करता रहता था कि नफीस से ज्यादा लाड और प्यार ना करो, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानती थी, मैं ही ना समझती ईमान से। अम्मी बस मान लें आप, ये नफीस भाई तो हमारे हाथ से निकले ही निकले। पता नहीं उस चुड़ैल पिंकी ने क्या तावीज कर दी है। अरे तावीज से याद आया मुझे, तू मुझे किसी पीर के पास ले जाने लगी थी ना। अम्मी रहने दें उस पीर को, तावीज और चिल्ला करने के ना 1 लाख से कम नहीं लेता वो। इतना महंगा पीर? कहीं कमबख्त पेरिस का बंगाली तो नहीं है? अम्मी रहने दें, मुझे तो पता है आप इतनी फीस कभी भी नहीं देंगी। मैं तो कहती हूँ अपने पुराने वाले बाबा से ही कोई तावीज बनवा लें। अरे क्यों नहीं दूंगी फीस, अपने नफीस को अपना दोबारा से फर्मा बरदार बनाने के लिए तो 10 लाख रुपए भी खर्च कर सकती हूँ। तू मुझे ये बता, चलना कब है, बता। पहले फोन करके नंबर लूंगी मैं, बड़ा रश होता है उनके पास, ऐसे बारी नहीं आती पीर से मिलने के लिए। अच्छा चल ना, तू अभी नंबर मिला और उनसे बोल हमारे यहाँ बहुत सख्त इमरजेंसी है, हमारा नंबर पहले लगा दो, उसके भी पैसे दे देना।
आप पैसों का बंदोबस्त करें अम्मी। पीर को तो मैं कॉल मिला ही लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चुड़ैल बिना तावीज के हाथ आएगी। हाँ हाँ, तू कॉल कर, मैं भी रईस को कॉल करूंगी पैसों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, आप क्यों आए? कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। काम तो मेरा ही था, तो मुझे लगा कि खुद जाकर तुमसे बात करूं। और सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम कारोबार? अच्छा चल रहा है, बस एक नई डील हुई है, उसी पे वर्किंग कर रहा हूँ। आप बताएं, आपका कैसा चल रहा है सब? यार तुम तो ठहरे किस्मत के धनी बंदे, जो काम करते हो वो चल पड़ता है। भाई इतना बड़ा मंदा चल रहा है, ऑफिस का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कोई किस्मत का धनी नहीं होता भाई। अल्लाह कहता है कि इंसान को वही मिलता है जितने की वो कोशिश करता है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है मैं कोशिश ही नहीं करता काम करने की? मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत कम। खैर, आप बताएं क्या काम था? हाँ यार, तुम तो जानते हो कि अम्मा और सुरैया कैसे हाथ धोकर मेरी बीवी के पीछे पड़ गई। जी हाँ, मैंने कोशिश की थी अम्मा को समझाने की, लेकिन जानता हूँ, लेकिन तुम तो अपने आप में ही लगे रहते हो। लेकिन ना मुझे धड़का लग गया कि अगर पिंकी या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, बस अम्मा और सुरैया का वक्ती गुस्सा है, गुबार है, निकल जाएगा। और आपको पता है ख़वातीन में ये सब चलता ही रहता है, हर घर का मसला है ये तो आजकल। काश मैं भी तुम्हारी तरह खुशगुमान होता, लेकिन मुझे पता है वो दोनों किस हद तक जा सकती है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? मैं बस ये कह रहा था कि अम्मा तो तुम्हारी बात सुनती हैं, तो उनसे किसी तरह जायदाद हमारे नाम की मुंतकली के कागजात साइन करवा लेते हैं। लेकिन उससे क्या होगा भाई? होना क्या है, बस आसानी हो जाएगी हम दोनों भाइयों की और हमारे बच्चों की जिंदगी में। अम्मा के होते हुए, वरना अम्मा को कुछ नहीं पता, वो सब कुछ सुरैया के नाम कर दें और हमारे हाथ में कुछ भी ना रहे। कुछ ही दिनों में कितना बड़ा हो गया ये। क्या हो गई? तुम रो रही? कोई बात हुई है क्या? फिर रो क्यों रही हो? वैसे ही बस अम्मा की याद आ गई थी। ये बात मेरी आंखों में देख कर कहो। क्यों बताऊं मैं तुम्हें, ताकि तुम मुझ पर मजीद तरस खाओ। इसका मतलब तुमने अम्मी की बात सुन ली थी। उनकी बातों का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने जो तस्दीक की मुहर लगाई है, वो अंदर ही अंदर मुझे खा रही है। बोल मेरा खुदा गवाह, मैंने तुम पर तरस खाकर शादी नहीं की, बल्कि मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है। लेकिन ये बात मैं अम्मी को नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। और मेरे दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी से मोहब्बत कर भी नहीं सकता था, और ना कभी की है। तो मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे शादी तरस खाकर नहीं, अपनी सिर्फ मोहब्बत की वजह से की है।